अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर अब देश में एक बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है। इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे हॉट टॉपिक है अमित शाह का इस्तीफा कि गृह मंत्री अगर सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो वो इस्तीफा दे दे। दोस्तों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियोस पुरानी नहीं है बल्कि आज और कल की वीडियोस हैं कि कैसे विपक्ष ने पूरे तरीके से गृह मंत्री पर निशाना साध दिया है। दोस्तों, एनएसयूआई की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से वही बैरिकेडिंग, वही वाटर कैनन, वही पुलिस फोर्स नजर आई जो इतने तमाम दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थी, जिसके बाद सवाल उठ गया था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार अब जंतर मंतर पर कौन सा बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब सबसे मुख्य रूप से जो मांग की जा रही है वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि देश की जनता भी वाकई में उन सवालों के जवाब जानना चाहती है कि आखिरकार 20 जुलाई को किसके ऑर्डर पर लाठीचार्ज की गई, जानना चाहती है कि आखिरकार छात्रों पर बर्बरता की गई तो किसके ऑर्डर पर की गई, किसके ऑर्डर पर पैलेट गन्स चली और किसके ऑर्डर पर आंसू गैस के गोले छात्रों पर दागे गए, और क्यों अब तक एफआईआर वापस नहीं ली गई जब तक सरकार ने ये कहा था, ये कह के धरना स्थल खाली हुआ था कि भाई एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। पर अब तक छात्रों को परेशान करना, छात्रों के घरों तक पुलिस का जाना, उन पर एफआईआर करना, उनको वहां से उनके घर से उठाकर थाने तक लाना, इन सब पर एक बड़ा बवाल और एक बड़ा सवाल है कि किसके ऑर्डर पर ये सब कुछ हो रहा है। और अगर गृह मंत्री अमित शाह, जो सबसे ज्यादा जवाबदेही जिनकी बनती है ना दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर, 20 जुलाई से लेकर आज तक जितने भी सवालों के घेरे में है वो है गृह मंत्री अमित शाह। पर गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है? कहाँ है जवाब गृह मंत्री अमित शाह के? आखिरकार कब संसद आएंगे गृह मंत्री अमित शाह? सड़क से संसद सिर्फ एक आवाज की गृह मंत्री अमित शाह या तो जवाब दें या फिर इस्तीफा दें। दोनों तरफ से नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी आपने देखा होगा संसद में किस तरीके से आवाज उठा रहे थे। जब उन्हें बोलने नहीं दिया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ 2 कंडीशन दी। पहली कंडीशन कि किसके ऑर्डर पर हुआ, अगर गृह मंत्री के ऑर्डर पर हुआ है तो गलत था, तब भी इस्तीफा दे दी। और अगर गृह मंत्री को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, वो जानते ही नहीं है किसके ऑर्डर पर क्या कुछ चीजें हुई, तो फिर वो अपना मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर वो असक्षम हो चुके हैं गृह मंत्रालय को संभालने के लिए, इसलिए तब भी इस्तीफा दे दें। अब इन तस्वीरों पर आती हूँ, इन तमाम वीडियोस पर आती हूँ। आपको क्या लग रहा है ये कितनी पुरानी होंगी? बस 24 घंटे में ना ये वीडियोस निकल कर आई हैं। ये पूरा डेटा जो मैं आपको दिखा रही हूँ 24 घंटे का है और ये तो आज की है। देखिए कि कैसे विनोद झाकड़ जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, कल दिल्ली में उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगा दी गई थी। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज उठा रहे थे छात्रों के लिए, और आज बिहार पहुंच गए। क्यों? बिहार से एक वीडियो आई थी दोस्तों। किस चीज की वीडियो? कि कैसे गोली चलाई गई। वो वीडियो देखी थी, छात्रों पर किस तरीके से तान दी गई थी पूरे तरीके से बंदूक। उस चीज को लेकर आज बिहार में प्रदर्शन किया, कांग्रेस की तरफ से, एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन से एक बार फिर से डर गई सरकार। प्रदर्शन से, विरोध से, सड़कों पर छात्रों के आने से ऐसी भयभीत हुई सरकार, क्या किया? विनोद जाखड़ को तो डिटेन कर लिया, छात्रों पर तमाम नेता जो थे, एनएसयूआई के लोग थे, कार्यकर्ता थे, सब पर वाटर कैनन चला दी गई। छात्र आखिरकार अगर उसे न्याय लेना होगा तो वो कहां जाएगा? क्योंकि अगर सड़कों पर आएगा तो उस पर इसी तरीके से जो है अत्याचार और बर्बरता की जाएगी।
कहीं वाटर कैनन तान दी जाएंगी उसके ऊपर, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाएंगे, उन पर लाठियां बजा दी जाएंगी। और लाठियां बजा के भी ये सब पूरा नहीं होता है, उन पर एफआईआर की जाएंगी, उन पर केसेस किए जाएंगे, उनको कोशिश की जाएगी कि वैसे तो उनका भविष्य खत्म कर ही दिया, पर जो है उसको भी खत्म कर दो, ये कोशिश की जाएगी। तो आखिरकार कहां जाए इस देश का छात्र? विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं आ सकता। अगर सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाए तो अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं। तो कहां जाएंगे छात्र? ये पूरा का पूरा आपने वीडियोस देखी है दोस्तों। जंतर मंतर से आपने सब कुछ देखा कि 20 जुलाई को क्या क्या हुआ और उसके बाद किस तरीके की पूरी हलचल रही दिल्ली में। दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में। आज प्रदर्शन झारखंड में भी हो रहा है, वहां पर भी पेपर लीक की बात हो रही है। लगातार वहां पर छात्र जो हैं कैसे पूरी भरी बारिश में बैठे हुए हैं, आवाज उस पर भी उठती है क्योंकि छात्रों की बात है, किसी पार्टी किसी सरकार की बात नहीं बल्कि छात्रों की बात है कि कहां जाएगा इस देश का छात्र। झारखंड से भारी बारिश के बीच छाता लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं, भूख हड़ताल वहां पर भी जारी है, पर क्यों आखिरकार आवाज सुनी नहीं जा रही? पूरे देश ने देखा दोस्तों छात्रों के साथ क्या हुआ। आप ये एनएसयूआई की वीडियोस देखिए, आप विनोद जाखड़ की वीडियोस को देखिए, जो कब से मतलब लगे हुए हैं। एनएसयूआई की तो बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई थी कि भाई कब से इन्होंने लाठियां भी खाई, पानी की बौछारें भी झेली, छात्रों की आवाज भी लगातार उठाई थी। बहुत सारी वीडियोस इन 1.5 महीने में हमने देखी इनकी, पर क्या मिला आखिरकार क्या मिला? वही इनको डिटेन कर लिया गया, वही गिरफ्तारी कर ली गई, ये सारी तमाम चीजें। दोस्तों कहां है अमित शाह? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। संसद मॉनसून सत्र, इस बार मॉनसून सत्र को चलते चलते 15 दिन पूरे हो चुके हैं, पर सोचिए 15 दिन में शायद 15 घंटे की भी चर्चा नहीं हुई। 15 दिन में 15 घंटे भी नहीं। सोचिए कि देश के मुद्दे अब कहां उनकी आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि संसद में जैसे ही संसद शुरू होती है गूंज एक आती है कि भाई अमित शाह कहां है। हर किसी के जुबान पर, सभी पूरा का पूरा गठबंधन की जुबान पर रहता है अमित शाह को बुलाइए। अमित शाह आ गए तो भाई जवाबदेही मिल जाएगी, सवाल किए जा सकते हैं। अब वो क्या बोलेंगे, किस तरीके की बातें बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, वो तो बाद की बात है, पर पहले आप संसद में तो आइए। अब तस्वीरें वो भी आई, सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी, अमित शाह भी संसद आए थे, नरेंद्र मोदी जी भी संसद आए थे, पर संसद के भीतर चर्चा करने नहीं आए दोस्तों, नहीं आए विपक्ष के बीच में चर्चा करने के लिए। क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि भयभीत है, सवालों के जवाब नहीं है। वो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इस बार। इस देश का छात्र भी, कैसे इस देश का युवा भी उनसे गुस्सा है, उनसे नाराज है, उनसे आक्रोशित है, ये वो जानते हैं। संसद में आकर एनडीए के साथ मीटिंग लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहां से चले जाते हैं, पर सोचिए अगर एक बार संसद में आकर सवाल और जवाबदेही हो जाए तो सत्र भी अच्छा चले, जवाबदेही भी हो, इस देश की जनता के मन के भीतर जो सवाल हैं वो भी निकल कर आए कि आखिर किसके इशारों पर ये सब हो रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी चीजें, आप इन तमाम वीडियोस को जरूर देखिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि चारों तरफ इस वक्त जो गूंज है अमित शाह इस्तीफा दो, एक बड़ी मांग अब देखने को मिल रही है। और जब से राहुल गांधी ने ये बोला है ना, तब से लगातार ये नारा अब हर किसी की जुबान पर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।